हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में जो बेल का आइकॉन दिया गया है उसको भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे सहारनपुर विभागीय बिहार के जो सहारनपुर विभाग है उसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर विभाग के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार अपना परचम लहराने की ताक में दिखाई दे रही है। 18 क्षेत्र विभागीय क्षेत्र आते हैं इसके अंदर दोस्तों। 18 विधानसभाएं आती है जिसके अंदर सारण, सिवान, गोपालगंज लोकसभाएं होती है। सारण के अंदर 6 है और सिवान के अंदर 6 है, गोपालगंज के अंदर भी 6 है। मैं आपको बता दूं कि सारण विधानसभा क्षेत्र माफ़ कीजिएगा सारण विभागीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी विधानसभाएं पड़ती है उसके अंदर अगर देखा जाए तो सिवान एक ऐसा गढ़ है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है। इसके अंदर हम ऐसे बताएंगे आपको कि कौन कौन सी जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिलहाल जीत सकती हैं और कौन कौन जगहों पर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज विधानसभा की अगर बात की जाए, गोपालगंज लोकसभा की माफ़ कीजिएगा गोपालगंज लोकसभा की अगर बात की जाए इसके अंदर 6 आते हैं, जिसमें से बैकुंठपुर में जो है तो 2015 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विजय अभियान चलाया था और 2015 के अंदर वो यहाँ पर जीती थी। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट दे सकती है। गोपालगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज विधानसभा के अंदर सिटी वाला एरिया आता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इस जगह पर बेहतरीन प्रत्याशी उतारने में कामयाब हो जाती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कामयाब हो सकती है। गोपालगंज के डेवलपमेंट के ऊपर ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर इलेक्शन की जो है तो कैंपेनिंग करनी होगी। गोपालगंज के अंदर और एक विधानसभा क्षेत्र आता है जिसका नाम है हथवा। हथवा के अंदर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अख्तरुल ईमान बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 243 सीटों पर बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ने की बात जो कर रहे हैं, उन सभी को देखते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ उलटफेर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। कुछई कोटे कांटे की अगर बात की जाए इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़त बन सकती है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जो है तो बूथ लेवल पे काम करना ज़रूरी है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इतना कम टाइम है और इसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दरपेश मसाइल भी बहुत सारे हैं। जैसा कि एक पर्टिकुलर नेता की बात होना ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पर बारौली के अंदर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरजेडी को पूरी ताकत से टक्कर देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर इस क्षेत्र के ऊपर अच्छा प्रत्याशी उतारती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रच सकती है और यहाँ पर जो है तो आरजेडी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला देखा जा सकता है। मैं आपको बता दूं भोरे की अगर बात की जाए तो गोपालगंज की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया था। अब की बार अगर कभी वहां पर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर भोरे के अंदर अपना प्रत्याशी उतारती है तो यहाँ पर वो ज़रूर जीत दर्ज कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़रूरी ये होगा कि यहाँ पर वो अपना प्रत्याशी जो भी उतारे उसको पहले ही घोषित कर दे ताकि मेहनत करने में आसानी हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के प्रदेश के अंदर एक ऐसा गढ़ हुआ करता था डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का जिसका नाम था सिवान। इसके अंदर किसी की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले में शहाबुद्दीन कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो सिवान के अंदर पिछले 2015 के अंदर जब चुनाव हुए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये
यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किया है। सिवान के अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए जदरई की, तो मैं आपको बता दूं कि जदरई के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन त्रिकोणीय मुकाबला देने में कामयाब हो सकती है। बशर्त यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर भरपूर मेहनत की दरकार होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितना मेहनत यहाँ करेगी उसको उतना ही फ़ायदा होगा, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर भी बड़ा नेता कोई मौजूद फ़िलहाल नहीं है। दरौली की अगर बात की जाए, सिवान के बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले और ने कब्जा जमाया था, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सिवान का इस ज़िले इस विधानसभा की, तो यहाँ डेवलपमेंट के मामले में ये बहुत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेवलपमेंट के मामले पे अगर यहाँ पर इलेक्शन लड़ती हैं तो ज़रूर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि दरौली के अंदर बहुत सारे जो है तो परेशानियां हैं, लोगों के पास समस्या है, उसको लेकर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ती है तो यहाँ फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों रघुनाथपुर के अंदर आरजेडी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो मुकाबला हो सकता है। 18 विभाग मतलब कि 18 असेंबली सीट्स इस सारण विभाग के अंदर है दोस्तों। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आरजेडी 9 सीटों के ऊपर काबिज होते हुए दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 0 हासिल करते हुए फिलहाल दिखाई दे रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो 4 से 5 सीटों के ऊपर कब्जा जमा सकती है, लेकिन उसको मेहनत की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसा कि सिवान के अंदर 2 चीज़ों पे काबिज हो सकती है, वो एक सिवान और दरौंदा के अंदर। दूसरी मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अब फिलहाल वहाँ पर उसका अच्छा रुझान दिखने को मिल सकता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अच्छी सीट है जहां पर वो अगर अपना अच्छा प्रत्याशी उतारती है तो भररिया में उसको फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा दूसरी जगहों पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी टक्कर देंगी ज़रूर, लेकिन यहाँ पर उनको कब्ज़ा जमाना या फिर कामयाब होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये दोस्तों ज़मीनी हकीकत है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज तक के जितना एग्जिट पोल हमको मिला है, जो ग्रामीण लेवल की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पंचायत स्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे जो है तो अभी फ़िलहाल ऐसी जगह है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं पहुंची है। अगर कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अपने तौर पर यहाँ पर अगर प्रत्याशियों की घोषणा करती है और वो प्रत्याशी जनता के बीच में अगर जाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं आपको बता दूं कि सारण विभाग के अंदर 18 सीटों में से कम 6 से 7 सीटों के ऊपर अपना दावा प्रबल तरीके से ठोक सकती है और उसके अंदर 4 से 5 सीटों के ऊपर वो काबिज भी हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों को जल्द से जल्द यहाँ पर तैयारी करना शुरू करती है तो ही यहाँ पर फायदा होगा, अन्यथा यहाँ पर नुकसान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। 18 सीटों में से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमने जैसे ग्रामीण लेवल या एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ही कम दर्जे में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। तो जिस तरह से हर डिवीज़न के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत कुछ करते हुए दिखाई देती है, लेकिन इस डिवीज़न की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाबी अच्छी तरह से नहीं मिल रही है। 6 ऐसी जगह है जहाँ पर वो प्रबल प्रभाव डाल सकती हैं, मतलब कि कामयाब हो सकती हैं, और 6-7 जगह ऐसी है जहाँ पर वो सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर पर रह सकती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जैसे अख्तरुल ईमान ने अभी सोचने की ज़रूरत है और वहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों को अपने अपने तरीके से मेहनत करवाने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब ख्वाब देखती है 243 सीटों के ऊपर काबिज होने के, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़रूरत ये होगी कि वो 243 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशियों को मेहनत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर या फिर नवंबर दिसंबर के अंदर बिहार के अंदर जो है तो इलेक्शन हो सकते हैं। जिस चीज़ को देखते हुए अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयारी में जुट जाती है, वैसे तो बहुत सारी जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा प्रभाव डाल ज़रूर रही है। ऐसी 20 से 25 जगह है सीमांचल की जहाँ पर मैं आपको बता दूं 24 में से 24 जगहों पर वो काबिज हो सकती है, अगर वो 4 जिलों के ऊपर बहुत ज़्यादा
मेहनत करती है। मिथांचल की भी बात की जाए तो मिथांचल के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही होंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है सहारन विभाग के अंदर। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहारन विभाग के क्षेत्र के अंदर मेहनत करती है तो यहाँ पर ज़रूर वो कामयाब होती है। और अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है तो दोस्तों जो प्रबल क्षेत्र हमने बताए हैं 6, वो क्षेत्रों के ऊपर भी वो कामयाब होने में काम बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करने की ज़रूरत होगी। सीवान का ज़िला पूरा का पूरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राह तक रहा है कि वो कब आते हैं और कब उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। दोस्तों जिस तरह से सीवान एक वक्त जो गढ़ हुआ करता था शहाबुद्दीन का, आज वो एमआईएम के लिए नज़रअंदाज मतलब कि नज़रें बिछाए बैठा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर